हाय एवरीवन, आज हम एक बार फिर से आए हैं कोशिका का वीडियो लेके। इससे पहले पार्ट 1 बनाए थे जिसमें आप लोग देखे होंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका, बड़ा कोशिका, छोटी कोशिका, कोशिका के मूल घटक, इस सब के बारे में आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा पार्ट 1 वाला वीडियो। आज पार्ट 2 में आए हैं, कोशिका के घटक तक पढ़ चुके थे, आज उसके बाद से शुरू करेंगे। तो कोशिका के मूल घटक बता दें थोड़ा सा कि कोशिका के मूल घटक हमने किए थे 3 होता है मूल घटक। मूल घटक हमने किया था 3। एक कोशिका झिल्ली, ठीक ना, एक कोशिका झिल्ली। दूसरा नंबर जो था वह था कोशिका द्रव्य, और तीसरा था केंद्रक। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज इस सब के बारे में बारी बारी से जानेंगे कि किसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली में। ये जो कोशिका झिल्ली है 1 नंबर, इसे आ जाते हैं। तो इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा कोशिका झिल्ली, यह बना होता है प्रोटीन प्लस लिपिड। प्रोटीन प्लस लिपिड किससे बना होता है? प्रोटीन प्लस लिपिड, ठीक। अब ये जो है इसका मूल, इसको हम लोग कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य, इसे कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। तो सबसे पहले देख लीजिए, बना होता है प्रोटीन प्लस लिपिड का, इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है, ठीक है। तो चयनात्मक पारगम्य इसे क्यों कहा जाता है? चयनात्मक का मतलब होता है चुनना। चयनात्मक का मतलब होता है चुनना, और पारगम्य यानी आर पार होने देना। यानी ये जो होता है कोशिका झिल्ली, यह, इसकी अगर परिभाषा की बात किया जाए, परिभाषा, तो इसका तो परिभाषा मतलब ये एक भाग है। तो इसे कहते हैं कोशिका की सबसे बाहरी आवरण। कोशिका की सबसे बाहरी आवरण। पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि कोशिका जो था वह इस प्रकार का संरचना था। तो इसकी जो सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण जो कि एक लचीला पदार्थ से बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है तथा सारे अंगक को एक झिल्ली के अंदर बंद रखती है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये जो होता है इसे चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? अब बात आती है चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है। तो चयनात्मक पारगम्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाभदायक पदार्थ को अंदर आने देता है। यानी जो चीज हमारे लिए लाभदायक है उसे आने देता है, और जो इससे हानिकारक पदार्थ है उसे ये बाहर निकालने दे देता है। यानी चुन चुन के उसे बाहर निकालता है या अंदर ले जाता है। तो इसी कारण से कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो इसमें तो दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है, तो इस कारण से इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो जिस प्रक्रिया से लाभदायक पदार्थ अंदर आता है और हानिकारक पदार्थ बाहर निकलता है, इसको कहते हैं परासरण।
इसे कहते हैं परासरण। ठीक है, ये जो प्रक्रिया जिसके द्वारा लाभदायक पदार्थ अंदर जाते हैं और हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं, इसको कहते हैं परासरण। ठीक है, चलिए परासरण का अगर हम परासरण को समझते हैं कि परासरण किस तरीके से ये अंदर आता है और किस तरीके से बाहर निकल जाता है। कभी आपने गौर किया होगा कि जैसे किशमिश को अगर हम पानी में डाल दें तो वह फूल जाता है, उसके अंदर पानी आ जाता है। तो कभी गौर किया होगा कि किशमिश के अंदर पानी क्यों गया? और कभी आप लोगों ने प्रसादी देखे होंगे जिसमें अगर कोई चना, भींगा हुआ चना दे, उसके ऊपर अगर गुड़ लगा के दे दे तो चना, भींगा हुआ चना धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है। ये जो चना है ना, इस प्रकार से कोई चना अगर आपको मिल जाता है, उसमें गुड़ थोड़ा सा दिया हुआ रहेगा तो वह सिकुड़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर चना के अंदर के सांद्रता, इसे सांद्रता कहते हैं, जिसके अंदर चीनी का मात्रा ज्यादा होता है उसे सांद्रता कहते हैं। अगर किशमिश, ये मान लेते हैं सूखा हुआ किशमिश था, ठीक है, इस तरीके से अगर हम दे लेते हैं सूखा हुआ किशमिश था, ठीक है, इसमें पानी की मात्रा कम है ना, यहाँ पर पानी कम है कि नहीं, है ना। इसका मतलब ये है यह निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता। ठीक है, ये निम्न सांद्रता है। और बाहर क्या है, ये अगर हम गिलास में डाल दिए हैं, ये गिलास है, इसमें हम डाल दिए पानी, तो गिलास में पानी ज्यादा मिल गया और किशमिश में पानी कम था, तो गिलास का जो पानी है वह किशमिश के अंदर आ गया, हाँ, और किशमिश, और क्या हो गया, किशमिश में पानी भर गया और किशमिश बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किशमिश ऐसे फूल जाएगा। ये क्या था, ये निम्न सांद्रता में था। ये जो किशमिश है हमारा, ये किशमिश था निम्न सांद्रता में। अब इसमें पानी की मात्रा आ गया, ठीक ना, ये बाहर का पानी इसमें आ गया और ये हो गया अब उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता, ठीक ना। अब थोड़ा देखिए, इसको अगर हम अब चीनी के पानी में डाल दें, इसमें बहुत ज्यादा चीनी है, इतना चीनी है कि अगर हम फिर से चीनी दे तो वह घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, इतना चीनी का मात्रा है। तो ये जो किशमिश है ना हमारा, ये किशमिश हमें देखने को मिलेगा कि फिर से ये सिकुड़ गया, फिर से ये सिकुड़ गया। तो सेम कोशिका में भी वही होता है। यहाँ पर बाहर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, CO2 की मात्रा बढ़ जाए, अंदर कोशिका के अंदर में अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा तो ये CO2, बाहर CO2 कम है यहाँ पर CO2 कम, तो ये जो अंदर का CO2 है यह बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा अगर घट गया है और बाहर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो हमारे कोशिका का जो लाभदायक पदार्थ होता है ना, वो कोशिका ही होता है बाबू, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन ही होता है, ठीक ना, और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बढ़ जाएगा तो विसरण के फलस्वरूप बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया विसरण, कोशिका झिल्ली के कार्य समझ में आ गया, बाहर कैसे जाता है अंदर कैसे आता है वो भी पता चल गया। अब आ जाते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य में, कोशिका के मूल घटक जो कि है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जली जैसा पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली केंद्रक के बीच जली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक ना। चलिए, तो कोशिका द्रव्य का विशेष काम यही है कि कोशिका अंगक को इसमें सुरक्षित रखना, कोशिका अंगक को रखना। बताते हैं कि 19वीं सदी में जब बड़े माइक्रोस्कोप आए तो कोशिका अंगक के बारे में अध्ययन किए थे, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य का हमारा कार्य होता है कोशिका अंगक को सुरक्षित रखना, ठीक है। चलिए,
तो अब कोशिका अंगक किस चिड़िया का नाम है? तो कोशिका अंगक, कोशिका के अंग का नाम होता है कोशिका अंगक। ठीक है, कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उसको कहते हैं कोशिका अंगक। तो इसके जो अंग है वह निम्नानुसार हम लिख देते हैं। तो सबसे मुख्य जो अंग है हमारा वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, तो ये जो अंतःद्रव्य जालिका होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है चिकनी और दूसरा होता है खुरदरी। इसको नीचे लिख देते हैं, इसका दो भाग होता है, चिकनी और दूसरा होता है खुरदरी। एक को कहते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, दूसरे को कहते हैं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, दूसरा जाता है राइबोसोम, राइबोसोम सोम, नेक्स्ट लाइसोसोम, लाइसोसोम, प्लस्टेड यानी रिक्तिका जिसे कहा जाता है, रिक्तिकाएं, तो इतने सारे होते हैं कोशिका अंगक। इस सब अंगक के कार्य बारे बारे से पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में।